दानवीर कर्ण की यह जीवन यात्रा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की गाथा है जिसने स्वयं को मिटाकर सर्वस्व दान कर दिया। दानवीर कर्ण त्याग और अटूट संकल्प की महागाथा। बाल्यकाल का प्रथम दान। गंगा के तट पर अधिरथ और राधा का पुत्र वसुषेण कर्ण केवल मिट्टी के घरोंदों से नहीं खेलता था, वह अपनी करुणा से खेलता था। एक बार जब माँ राधा ने उसे बड़े प्रेम से भोजन परोसा, तभी द्वार पर एक क्षीणकाय ब्राह्मण आ गया। कर्ण ने अपनी थाली की ओर देखा और फिर उस वृद्ध की आंखों में। माँ ने रोका कि पुत्र, तुम दिन भर के थके हो, पर बालक कर्ण ने उत्तर दिया, माँ, तृप्ति भोजन करने में नहीं, भूखे की क्षुधा शांत करने में है। उसने अपनी अंतिम रोटी भी सहर्ष दे दी। यहीं से यह संस्कार जन्मा कि दान वस्तु का नहीं, संवेदना का होता है। शीत ऋतु में वस्त्र दान, देह से ऊपर आत्मा। एक कड़ाके की ठंड वाली रात, जब ओस की बूंदें बर्फ बन रही थीं, कर्ण के पास ओढ़ने को केवल एक कंबल था। एक साधु को ठिठुरते देख कर्ण ने बिना क्षण गवाए अपना एकमात्र वस्त्र उन्हें दे दिया। राधा माँ की ममता कांप उठी कि उनका पुत्र बीमार पड़ जाएगा, पर कर्ण का तर्क अटल था, शरीर नश्वर है, पर किया गया उपकार अमर है। उसने सिखाया कि दान तब श्रेष्ठ है जब वह आपकी अपनी आवश्यकता के समय किया जाए। गुरु दक्षिणा, श्राप का दान। महर्षि परशुराम के चरणों में अपना मस्तक रखकर लेटे कर्ण की जंघा को जब एक विषैले कीट ने काटा तो रक्त की धारा बह निकली। गुरु की निद्रा न टूटे, इसलिए कर्ण ने असहनीय पीड़ा सही। जब सत्य खुला और परशुराम ने उसे सूत पुत्र जानकर श्राप दिया कि अंत समय में तू अपनी विद्या भूल जाएगा, तब कर्ण ने प्रतिवाद नहीं किया। उसने गुरु के चरणों में झुककर उस अपमान और भयंकर श्राप को भी एक उपहार की तरह स्वीकार किया। यह अहंकार का दान था। अपमान के बीच स्वर्ण दान। हस्तिनापुर की रंगभूमि में जब कृपाचार्य ने कर्ण की जाति पूछी और पूरी सभा ने उसका उपहास किया, तब कर्ण का हृदय छलनी था। सभा से बाहर निकलते समय एक याचक ने उसे रोक लिया। अपमान की अग्नि में जलते हुए भी कर्ण ने अपने स्वर्ण कंगन उतारकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने पूछा, इस अवस्था में भी दान? कर्ण ने कहा, अपमान मेरे भाग्य में है, पर दान मेरी प्रकृति में। मैं अपना भाग्य बदल नहीं सकता, पर अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता। सूर्योपासना और अटूट प्रतिज्ञा। कर्ण ने नियम बनाया कि मध्याह्न के समय जब वह सूर्य की उपासना कर जल तर्पण करेगा, उस समय कोई भी याचक उसके द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि काल के विरुद्ध एक चुनौती थी। इस प्रतिज्ञा ने स्वर्ग के देवताओं को भी भयभीत कर दिया, क्योंकि अब कर्ण की उदारता उसकी शक्ति और कमजोरी दोनों बन चुकी थी। कृतज्ञता का दान। दुर्योधन को समर्पण। जब दुनिया ने नकारा, तब दुर्योधन ने हाथ थामा। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के पथ पर है, पर उसने अपनी निष्ठा, अपना पराक्रम और अपना संपूर्ण जीवन दुर्योधन को दान कर दिया। यह मित्रता का दान था। उसने जानते हुए भी कि उसका अंत निश्चित है, अपनी कीर्ति को दुर्योधन के चरणों में रख दिया। सर्वस्व दान। युद्ध से पूर्व की तैयारी। कुरुक्षेत्र का शंखनाद होने वाला था। कर्ण जानता था कि यह उसकी अंतिम यात्रा हो सकती है। उसने अपना कोष, घोड़े, हाथी और संचित धन निर्धनों में बांट दिया। सेनापति ने कहा कि धन युद्ध जीतने के काम आता है, पर कर्ण का उत्तर था, युद्ध अस्त्रों से लड़ा जाता है, पर शांति केवल त्याग से मिलती है। मैं युद्ध में खाली हाथ जा सकता हूँ, पर दरिद्र हृदय लेकर नहीं। कवचकुंडल का महादान। मृत्यु से साक्षात्कार। कवचकुंडल का दान महाभारत के सबसे भावुक और वीरतापूर्ण प्रसंगों में से एक है।
यह वह क्षण था जब दानवीर कर्ण ने जानते हुए भी कि वह अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है, अपने आदर्शों को नहीं त्यागा। महादान कवच कुंडल का त्याग। सूर्योदय का समय। कर्ण कमर तक गंगा के जल में खड़ा है और सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। आकाश से देवराज इंद्र एक वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण के वेश में किनारे पर आकर खड़े होते हैं। कर्ण आंखें खोलते हुए और बाहर आते हुए आज की सूर्योपासना पूर्ण हुई। हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। सूर्यपुत्र कर्ण के द्वार पर आपकी उपस्थिति मेरा सौभाग्य है। आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करूं? स्वर्ण, भूमि, गौय या अन्न? इंद्र ब्राह्मण वेश में कापती आवाज में, अंगराज, आपकी दानवीरता की गाथा इंद्रलोक तक फैली है। मैं बहुत दूर से एक बड़ी आशा लेकर आया हूँ, पर मुझे भय है जो मैं मांगूंगा वह आप दे नहीं पाएंगे। कर्ण मुस्कुराते हुए, ब्राह्मण देव, कर्ण ने आज तक किसी याचक को नहीं कहा। यदि मेरे प्राण भी आपके काम आ सकें, तो वह भी आपके हैं। निसंकोच मांगिए। पहचान और सचेत करना। अचानक आकाश में सूर्य देव प्रकट होते हैं, जो केवल कर्ण को दिखाई देते हैं। सूर्य देव, पुत्र कर्ण, रुक जाओ। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह देवराज इंद्र है, जो अर्जुन की रक्षा के लिए तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुमने अपने कवच और कुंडल दे दिए तो तुम्हारी अमरता समाप्त हो जाएगी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मत दो यह दान। कर्ण मन ही मन सूर्य देव से, हे पिता, यदि स्वयं देवराज मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं तो इससे बड़ी मेरी और क्या विजय होगी। एक याचक के रूप में ईश्वर खड़ा है और एक दाता के रूप में मनुष्य। मुझे इतिहास में जीवित रहने की लालसा नहीं, मुझे अपने धर्म पर अडिग रहना है। क्षमा करे पिता, मैं पीछे नहीं हट सकता। कर्ण वापस ब्राह्मण की ओर मुड़ता है। कर्ण विप्रवर, आप संकोच न करें। मुझे ज्ञात है कि आप कौन हैं। आप मेरे प्राण रक्षक कवच और कुंडल मांगने आए हैं न? इंद्र स्तब्ध होकर, तुम्हें ज्ञात है, फिर भी तुम? कर्ण खा, क्योंकि कर्ण का दान उसकी मृत्यु से बड़ा है। यदि इन कवच कुंडल के जाने से अर्जुन की रक्षा होती है और मेरा यश बढ़ता है तो मुझे यह सौदा स्वीकार है। कर्ण एक तेज खंजर निकालता है। वातावरण में बिजली कड़कती है। कर्ण बिना किसी पीड़ा के अपने शरीर से चिपके हुए जन्मजात कवच को चीरने लगता है। रक्त की धारा बह निकलती है, पर कर्ण के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान है। कर्ण पीड़ा दबाते हुए, लीजिए देवराज, यह कवच और ये कुंडल। कर्ण रक्त से सने कवच कुंडल इंद्र के हाथों में रख देता है। पूरी सृष्टि मौन हो जाती है। फूलों की वर्षा होने लगती है। इंद्र का पश्चाताप। इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। धन्य हो कर्ण, मैंने अर्जुन को जीवन देने के लिए तुम्हें छलना चाहा, पर तुम्हारी महानता ने मुझे ही पराजित कर दिया। आज से तुम्हारे नाम के आगे दानवीर शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया। संसार देवराज इंद्र को इस छल के लिए याद रखेगा और तुम्हें इस महादान के लिए पूजेगा। कर्ण लड़खड़ाते हुए पर गर्व से, देवराज, याचक कभी छोटा नहीं होता और दाता कभी बड़ा नहीं। बस मेरा यह दान स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। इंद्र, तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अपना अमोघ अस्त्र वासवी शक्ति देता हूँ। इसका प्रयोग तुम केवल एक बार कर पाओगे और यह शत्रु का वध करके ही लौटेगा। संदेश:
कर्ण अकेले आकाश की ओर देखते हुए, आज मैं हल्का अनुभव कर रहा हूँ। मृत्यु अब मेरे निकट है, पर मेरा धर्म अब अमर है। अंतिम दान, मृत्यु शैया पर स्वर्ण दान। जब कर्ण रणभूमि में मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक याचक भेजा। कर्ण के पास कुछ नहीं था। उसने पत्थर उठाकर अपने मुंह पर मारा और अपने दांतों में जड़ा सोना तोड़कर याचक को दे दिया। कृष्ण ने कहा, यह तो रक्त से सना है। कर्ण ने अपने बाण से धरती को बेधा और गंगा की धार निकालकर उसे धोया और फिर दान किया। कृष्ण नतमस्तक हो गए और बोले, कर्ण, जब तक यह सृष्टि रहेगी, दान शब्द के साथ तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। निष्कर्ष, कर्ण की महानता इस बात में नहीं थी कि उसके पास बहुत कुछ था, बल्कि इस बात में थी कि जो कुछ भी था वह उसका अपना नहीं था। उसने भोजन दिया, वस्त्र दिए, कवच दिया और अंततः अपना प्राण भी दान कर दिया। इसीलिए कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, वह दानवीर है।